अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना बुखारी हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू टॉपिक के साथ। तो आज मेरा टॉपिक है रिस्पायरेशन का, ग्रेड 7 चैप्टर नंबर 1 प्लांट सिस्टम का। हम टॉपिक नंबर 1.3 डिस्कस करने जा रहे हैं, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स का। प्लांट्स जो होते हैं उनमें भी वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें भी डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, जिसमें से एक फंक्शन के बारे में तो हमने बात कर ली थी जो कि फोटोसिंथेसिस है। सेकेंड फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे जो कि रिस्पायरेशन है। रिस्पायरेशन जो होती है वो सिर्फ प्लांट्स में नहीं होती, वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में होती है। एनिमल्स में होती है, ह्यूमन बींग्स में होती है, प्लांट्स में होती है। रिस्पायरेशन कहते कैसे हैं, मैं आसान कर देती हूँ। रिस्पायरेशन ब्रीथिंग को कहते हैं, ब्रीथिंग को रिस्पायरेशन का प्रोसेस कहते हैं, जिसमें क्या होता है गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब उसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि जैसे फोटोसिंथेसिस में हमने फूड प्रिपरेशन में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, एक रेसिपी बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, वैसे उनका प्लांट्स को भी फूड प्रिपेयर करने में जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं वो इक्वेशन एक बार दोबारा आपको बता देती हूँ यहाँ पे। कार्बन डाइऑक्साइड की ये शॉर्ट फॉर्म है, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बजाय कार्बन डाइऑक्साइड फुल वर्ड लिखने के आप अगर ऐसे लिखेंगे तो भी ठीक रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट, ये फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन की मैं बात कर रही हूँ। जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन करेंगे जो कि फूड होगा। फूड की फॉर्मेशन जो होगी वो ग्लूकोज की फॉर्म में होगी और वो जो होगी ऑक्सीजन गैस रिलीज करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रिस्पायरेशन की तरफ। रिस्पायरेशन में इस प्रोसेस का उल्टा होता है, इसका रिवर्स जो है वो रिस्पायरेशन है। इन्वर्स अगर करेंगे तो वो है फोटोसिंथेसिस, और अगर इसका रिवर्स कर देंगे तो वो हो जाएगा रिस्पायरेशन। यहाँ पे मैं आपको इक्वेशन इसकी अलग से भी लिख के दिखा देती हूँ कि जो रिस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो हैं ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और ये इसके रिजल्ट में क्या जो होंगे वो अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस केमिकल एनर्जी। फूड प्रिपरेशन के लिए जो होती है वो सनलाइट एनर्जी की ज़रूरत होती है, जबकि रिस्पायरेशन में केमिकल एनर्जी जो होते हैं वो रिलीज़ करते हैं प्लांट्स। अच्छा, अब ये हो गई फोटोसिंथेसिस और उसकी बात, रिस्पायरेशन की बात। अब यहाँ से आप एक डिफरेंस के बारे में, अगर ये इन दोनों का डिफरेंस भी आपको आ जाता है तो आप लिख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है, जो रिस्पायरेशन में प्रोडक्ट्स होते हैं वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जबकि फोटोसिंथेसिस में जो प्रोसेस होता है उसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ग्लूकोज और वाटर, और रिस्पायरेशन में प्रोडक्ट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये आपका जो हो गया, एक तो दो डिफरेंसेस आपके ये हो गए कि इनका एक में आप फोटोसिंथेसिस के बारे में बात कर देंगे, इसके प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर देंगे, सेकंड डिफरेंस में आप रिस्पायरेशन के प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर देंगे। अच्छा, अब मैं आप लोगों को साथ साथ बता देती हूँ कि रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता क्या है। एक्सचेंज ऑफ द गैसेज, जैसे मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जब रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे होते हैं, और जो ऑक्सीजन गैस इसके रिजल्ट में बन रही होती है वो एक्सहेल कर रहे होते हैं, जिससे हम लोग अपने अंदर इनहेल करते हैं। अच्छा, जब रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होगा तब क्या होगा, जो प्लांट्स होंगे उनको ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड होती है, प्लांट्स ऑक्सीजन गैस को इनहेल करेंगे और एक्सहेल क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो होता है सनलाइट में, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में जो होता है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जबकि रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है वो नाइट टाइम होता है, वो एब्सेंस ऑफ सनलाइट में रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। तो अब ये साइकिल था।
के जिसके थ्रू जो होता है वो प्लांट्स होते हैं वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं और गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी कंपैरिजन की तरफ, इनके डिफरेंसेस की तरफ। तो आपका टॉपिक है 1.3.1, इसी का ही सब टॉपिक है आपका ये, जिसमें आप कंपैरिजन दोनों के कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे, रिस्पायरेशन के और फोटोसिंथेसिस के कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे। ये आपका टॉपिक 1.3.1 है। तो अगर आप लोग बुक पे भी देख लें पेज नंबर 12 पे, तो मैं रीड करूंगी, साथ साथ आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूंगी। तो फर्स्ट डिफरेंस की तरफ आते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ग्रीन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस जो होती है वो ग्रीन प्लांट्स में होती है, जैसा कि एल्गी होता है, बैक्टीरिया होता है, इन सब में जो होती है ग्रीन प्लांट्स में जो होती है वो फोटोसिंथेसिस होती है। जबकि जो रिस्पायरेशन होती है, रिस्पायरेशन ऑल द लिविंग थिंग्स में रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस जो होती है वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होती है और रिस्पायरेशन जो होती है वो ऑल द लिविंग थिंग्स में होती है। ये तो पहला डिफरेंस हो गया। Come to the second, photosynthesis take place in chloroplast, whereas respiration take place in mitochondria. फोटोसिंथेसिस जो होती है प्लांट्स के लीफ के मीजोफिल सेल्स जो होते हैं उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। जबकि जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट प्रेजेंट होता है उसके अंदर रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। सेकेंड वाले डिफरेंस में इन दोनों की जगह की बात आ गई। फर्स्ट वाले डिफरेंस में ये बता दिया गया कि फोटोसिंथेसिस किस में होता है और रिस्पायरेशन किस में होता है। सेकंड वाले में बता दिया गया कि ये इन प्लांट्स के किस किस एरिया में होता है। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, जबकि रिस्पायरेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले पॉइंट पे। Photosynthesis uses sunlight energy to prepare food, whereas respiration releases energy from food which is used for growth. अब क्या photosynthesis में क्या हो रहा है? एनर्जी रिक्वायर्ड है, प्लांट्स रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द फोटोसिंथेसिस। जबकि अगर आप इसमें रिस्पायरेशन में देख लें तो इस इक्वेशन में प्लांट्स आर रिलीजिंग द केमिकल एनर्जी। जो फोटोसिंथेसिस होगा उसमें प्लांट्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि रिस्पायरेशन में आप देखेंगे तो प्लांट्स को एनर्जी जो होंगे वो रिलीज करेंगे। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स को एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उनको लेनी पड़ेगी, सनलाइट एनर्जी लेनी पड़ेगी, सन एनर्जी लेनी पड़ेगी, जबकि रिस्पायरेशन में वो एनर्जी रिलीज करेंगे। अब फोर्थ वाले पे आ जाते हैं। द प्रोडक्ट्स में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स ऑफ रिस्पायरेशन। अब इसमें फोटोसिंथेसिस में देख लें, अब इनके जो प्रोडक्ट्स है फोटोसिंथेसिस में वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस हैं प्रोडक्ट्स, जो कि रिस्पायरेशन के प्रोसेस में रिएक्टेंट्स थे। इस वाली साइड पे जो आपके होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं और इस वाली साइड पे जो होते हैं वो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं। जो फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो रिस्पायरेशन की इक्वेशन में देख लें रिएक्टेंट्स हैं, और जो इसमें रिएक्टेंट्स हैं जो इसमें प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो कि रिस्पायरेशन में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो है वो रिएक्टेंट्स हैं। तो ये इस तरह से रिलेशन और इस तरह से पूरा एक साइकिल चलता रहता है रिस्पायरेशन का। और हमने फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के दोनों में कंपैरिजन भी देख लिया हमने कि इनमें क्या क्या चीज़ें और किस किस तरह से होती हैं, दोनों में डिफरेंस भी हमें पता चल गया। होपफुली कि आपको भी पता चल गया होगा। कोई भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। तब तक के लिए मेरी वीडियो देखते रहिए। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।